क्या मैनिफेस्टेशन के टर्म्स में कहो या फिर खेल में कहो, क्या एनर्जीज का खेल है? यस, बहुत बड़ा खेल है भाई, बहुत बड़ा खेल है। एक होती है चेज एनर्जी, एक होती है अट्रैक्ट एनर्जी। आप सबने इसके बारे में सुना होगा कहीं ना कहीं कि हमें इस चीज को चेस नहीं करना चाहिए, हमें इस चीज को अट्रैक्ट करना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बहुत ही भरपूर है, ठीक है। बट फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस समझते हैं कि चेस एनर्जी और अट्रैक्ट एनर्जी एक्चुअल में है क्या। देखो, चेस एनर्जी का मतलब है कि जब हम किसी चीज को चाहते हैं कि मेरी लाइफ में वो चीज आ जाए, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। बट क्या करते हैं हम, जैसे जैसे उसके पीछे भागते हैं वो चीज हमसे उतनी ही दूर चली जाती है। फिर हम सोचते हैं कि यार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमारे लिए काम ही नहीं कर रहा। और जिस चीज के लिए हम बहुत इजी रहते हैं और जिस चीज के लिए हम रहते हैं कि ठीक है अगर होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो और भी ठीक है, तो वो चीज ऐसे मैनिफेस्ट हो जाती है। ये क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई फॉलो करता हो या ना करता हो, बट ये सबके साथ होता है। चेस एनर्जी का खेल, अट्रैक्ट एनर्जी का खेल हर किसी इंसान के साथ है। अब आप खुद सोचो, हम सब में एक एनर्जी है, हर एक एनर्जी है। अगर मैं आपके साथ बात कर रही हूँ और आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम दोनों की एनर्जी, हम कहीं ना कहीं हम दोनों की वाइब्स मैच हो रही है, तो आप मुझे पूरी वीडियो सुन रहे हो, ठीक है। अगर हमारी एनर्जी मैच नहीं होगी तो आप छोड़ दोगे इसको, ठीक है। इतनी दूर बैठे भी, एक सिर्फ फोन के माध्यम से भी अगर आप मुझे सुन रहे हो तो ये भी एक एनर्जी है, ठीक है। फोन में हम कहते हैं ना कि वाइब्रेशंस होती है, हर एक चीज में वाइब्रेशंस है। जैसे आपने केमिस्ट्री में कभी बचपन में पढ़ा होगा कि एटम्स होते हैं, देन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। उनमें हर एक चीज में वाइब्रेशन है, हर एक चीज में आवाज है कहीं ना कहीं, ठीक है। जब नॉन लिविंग थिंग्स में है तो ऑब्वियस सी बात है हम तो लिविंग है यार। और ये सब चीजों में तो अट्रैक्शन, चेजिंग एनर्जी भर भर के होगी। अब चेज करने का मतलब हुआ कि आप उसके पीछे जा रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, और वो चीज दूर 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 और बहुत दूर, ठीक है। फिर आप रो रहे हो, तड़प रहे हो। मतलब जब हम तड़पने वाली या फिर बहुत ज्यादा ये सोचते ना बस वो कैसे भी वो चीज मेरे पास आ जाए, तो वो चीज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उसको चेज कर रहे हो। वहां पे सबसे पहले तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ फेथ है। इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको यूनिवर्स पे विश्वास नहीं है, ठीक है। और अट्रैक्ट करने का मतलब कि जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, इजी रहते हैं, और भी जो दुनिया भर के काम है उस पर लगे रहते हैं, तो हम इजीली उस चीज को बहुत इजी वे में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। जो बीज मैं बो रही हूँ वो मेरे तक आने ही आने हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आए, ठीक है। चाहे आप विजुअलाइज करो, चाहे उसको कैसे भी करो, चाहे आप मेडिटेट की फॉर्म में करो, एफर्मेशन की उससे करो, कैसे भी करो। अगर आपने कोई ड्रीम देखा, विजुअलाइज किया, ठीक है, पृथ्वी गोल है, आज नहीं तो कल यूनिवर्स की परफेक्ट टाइमिंग में, डिवाइन टाइमिंग में वो चीज आना ही आना है। और देखो, द सीक्रेट बुक में इतना अच्छा बताया गया है कि समय का कोई आकार नहीं है। ये हम सोच लेते हैं कि ये चीज इस काम के लिए 10 दिन बहुत है, पर यूनिवर्स के लिए कुछ भी नहीं है। एक चीज और मैं आपको बताती हूँ कि हम सोचते हैं कि हम क्या मांग रहे हैं, यार ये चीज इतनी बड़ी है, ये है वो है। अरे ये देखो कि देने वाला कौन है, किससे कह रहे हैं हम कि मुझे ये चीज दो? अपने शिव से। मतलब मैं महादेव को मानती हूँ, तो मेरे लिए वही सब कुछ है। तो इसलिए अगर आप जिस भी गॉड को मानते हो तो आपके लिए डेफिनेटली वही होंगे सब कुछ। तो मैं कह रही हूँ कि जो चीज मैंने अपने महादेव से मांगी वो डेफिनेटली मुझे दी है, क्योंकि देने वो बैठा है, तो मैं क्यों डरूं। और जब हम इस एनर्जी में होते हैं ना, ये अट्रैक्ट की एनर्जी है। और एक चीज और बोलती हूँ कि जब हम डीअटैच होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के केस में, और कभी कभी हमें वो थॉट आ जाए, बाय चांस कोई विचार आ जाए ऐसा कि यार मेरा घर या कुछ भी, मतलब जो भी चीज हम मैनिफेस्ट करें, उसको डीअटैच होने का सबसे और इजीली अट्रैक्ट करने की चीज सिर्फ इतना ही है, उसी टाइम विजुअलाइज करो। प्लस विजुअलाइज के साथ साथ अगर आप विजुअलाइज नहीं भी कर सकते तो एफर्मेशन दो और कहो आई एम अट्रैक्टिंग दिस। मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ यार, डेफिनेटली होगा। खुद सोच के देखो, पृथ्वी तो गोल है ना, आज नहीं तो कल मेरे पास ही आना है यार, होना ही होना है।
और एक चीज और बोलूं, जो विचार है ना कहीं से तो हमें वहां वो चीज दिखाई गई है ना, तभी तो हमारे दिमाग में ये चीज आई है ना कि हमें ये चीज चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तो डेफिनेटली हमने वो चीज और जब चीज देखी और कहीं पर हम स्टक हो गए कि नहीं मेरे को ये चीज चाहिए, तभी तो हम ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्ट ये सब चीजें कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब वो पूरी होने के लिए आई है। इसमें सिर्फ पेशेंस और अट्रैक्ट करो। जब भी कुछ लगे एफर्मेशन दो, विजुअलाइज करो। और सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि आपकी अट्रैक्टिंग पावर बढ़े, तो बहुत इजीली वो तब बढ़ सकती है जब आप खुद से हील होंगे। क्योंकि जो इंसान खुद को पहले हील कर लेता है ना, तो वो इजीली कर लेता है। अब देखो, आप हील नहीं हो, ठीक है, सपोज अगर आप हील नहीं हो तो आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्रेशन रहेगा ना, बहुत ज्यादा ये रहेगा लो कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो इससे अच्छा कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले अपने आप को हील करो। हील योर फर्स्ट, देन कोई भी चीज आप इजीली मैनिफेस्ट कर लोगे। और छोड़ दो, सरेंडरिंग कर दो यूनिवर्स के हाथ में, वो डेफिनेटली वो होना ही होना है। ठीक है, तो चीजों को चेज नहीं करना, चीजों को अट्रैक्ट करना है। ठीक है, और आप पाओगे कि आपके पास इतनी इजीली सब चीज मैनिफेस्ट हो चुकी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखो। बाय बाय।